कविताओं के इस लोकप्रिय मंच पर जिसका नाम है वाह वाह, आप सबका स्वागत है। हम कवि, लोकप्रिय कवि या शास्त्रीय कवि, जो भी कवि होते हैं उनके पास एक निगाह होती है अलग तरह की, एक दृष्टि होती है, एक नजर होती है जो आदमी को सिर्फ बाहर से नहीं देखती, अंदर से भी देखती है। इन आंखों के बीच नयन की पुतली, उस पुतली के बीच नयन का तारा, उसके बीचों बीच घनी अमराई में मेरी प्राण किरण आवाज तुम्हारा। ये जो प्राण किरण है ये हर कवि के पास होती है और यह प्राण किरण ही बाहरी जीवन जगत की सच्चाइयों को सामने लाती है और कविता के जरिए आप तक पहुंचाती है। एक शायर है, उन्होंने कहा कि एक आदमी को देखा, ये शख्स कौन है, ये किस कदर अकेला है, ये शख्स भीड़ में तन्हा दिखाई देता है। भीड़ में तन्हा दिखाई देखने की जो कुव्वत है वो शायर के पास ही होती है। दद्दा रमानाथ अवस्थी कहते थे कि भीड़ में भी रहता हूं वीरान के सहारे। वीरान के सहारे कौन रह सकता है? अब हम अपने आप से पूछें तो आज के समय में भीड़ में अकेला रहने वाला होगा कोई बेरोजगार नौजवान। हमारे लालू यादव जी ने घोषणा की है अभी अभी कि रेल में वो बेरोजगार नौजवानों के लिए सस्ती टिकट का प्रावधान करेंगे, तो हम उनको सलाम करेंगे। और बेरोजगार नौजवान ग्रेजुएट होने के बाद ये काली टोपी अपने सर पे लगाता है। ये काली टोपी उसको प्रसन्नता देती है, लेकिन आगे की जो काली सच्चाइयां हैं उनसे सामना करने के लिए कितनी ताकत देती है, ये बताएंगे आज के कवि, जिनमें मैं परिचय कराता हूं। पहले हैं श्री प्रेम किशोर पटाखा। आए हैं अलीगढ़ से और कवि सम्मेलन में जो बेरोजगारी फैल रही है उसको लेकर ये कुछ हमें बताएंगे आगे चल के। और अगले कवि हैं हमारे व्यंग्य के बहुत शानदार कवि श्री माणिक वर्मा। हरदा से आए हैं, हरदा मध्य प्रदेश में है और वहां के बेरोजगारों से बचने के लिए काम करते हैं। मेरे पास जब भी आते हैं कवि सम्मेलनों से तो इनके पास 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट होते हैं। आते ही पूछते हैं 500 के हैं क्या? मैं पूछता हूं क्यों? वो कहते हैं कि वहां के बेरोजगार छुट्टा होता है तो मांगते हैं। मैं कहता हूं भैया 500 का है। तो इस तरह से ये अपने नगर के बेरोजगारों से अपनी जेब को बचाते हैं। आगे हैं श्रीमती ममता शर्मा, आगरा से आई हैं। बहुत अच्छा स्वर है और इनकी कविता का एक स्वर है कि लड़कियों में जो बेरोजगारी है वो दूर होने चाहिए, लड़के भले ही छुट्टल घूमें। बहरहाल लीजिए पटाखा जी, ये बेरोजगारों का प्रतीक चिन्ह अपने सामने रखें और कवि सम्मेलनों में क्या कुछ होता है बताएं। चलिए मैं आपको एक कवि सम्मेलन का आंखों देखा हाल सुनाता हूं। बेरोजगारी कैसे दूर हुई इसका सच्चा आपको दृष्टांत सुनाता हूं। सुनाइए। एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए। अच्छा। असली कवि उखड़ गए। बोले आप मेरी रचना पढ़ रहे हैं? हमने कहा अच्छा तो ये आपकी है तभी तो हम उखड़ रहे हैं। रचना में दम होता तो जम जाती। हमने कहा तुम, वो बोले तुमको शर्म नहीं आती? रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती? हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे हैं वैसी। गलती उनकी है, आपकी थोड़ी। अरे ये तो हमारा एक प्रयोग है, आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेट कवियों की कविताएं हाफ रेट में चला दी। वाह वाह वाह। वरना हमने बड़े बड़े हाई रेट कवियों की कविताएं हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते हैं उस्तादी। महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जिसकी कहो उसकी सुना दें। कहो तो भाई अशोक चकधर की सुना करके तालियां बजवा दें। क्योंकि हमारे साथ में ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। हाँ, वाह वाह। बहुत से बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं, क्योंकि हमारे साथ में ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। बहुत से बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनकर बेचारा असली कवि शर्मा गया। अगले दिन से वो भी ताली बजाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान। गिनकर तालियां बजवाते हैं, कवियों से ज्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। क्या बात है। एडवांस मिल जाए तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। बहुत अच्छा। एक और मुझे चित्र याद आता है।
उस शहर में कोई भी बेरोजगार नहीं घूमता था। बच्चा जन्म लेते ही रोजगार की लाइन में खड़ा मिलता था। जन्म लेते ही। उसके क्या बात है। शिक्षा और खान पान की व्यवस्था वही लाइन में व्यवस्था थी। जो लाइन में लगे लगे रिटायर्ड हो जाते वे बेचारे बेरोजगारी रह जाते। क्या बात है, वाह। जब किसी नई रोजगार की लाइन का उठाया जाता स्तर, बज उठते लाइन के खाली कनस्तर तर तर तर। जब किसी उद्घाटनकर्ता को कंधों पर उठाकर नाच उठती जनता, इस तरह भावी चुनावी नेता का काम बनता। बहुत अच्छा। जाड़े के दिनों में कंबल बंटवाए जाते, गर्मियों में नल की पाइपलाइन बिछवाई जाती, इस तरह जनता की प्यास बुझाई जाती। इतना कहकर हीरामन तोता चुप हो गया, मैना से नहीं रह गया। बोली कहानी अधूरी क्यों छोड़ दी, क्या किसी ने रोजगार की लाइन तोड़ दी? तोता बोला नहीं मैना, पूरब दिशा से अभी अभी खुशबू का एक तेज झोंका आया है, अंतर मन को भाग गया है। ऐसा लगता है जैसे रोजगार दफ्तर से कोई रोजगार का पैगाम आ गया है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और दोनों वहां से उड़ गए। मगर हाय रे विधाता, अगले दिन से फिर वे एक नई रोजगार की लाइन से जुड़ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो प्रकरण चल रहा है उसी से जुड़ती हुई एक बात बताता हूं कि नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर चलते हुए आदमी को देखकर आवाज लगाई, बचाओ। पुल पर चलते हुए आदमी ने नीचे रस्सी गिराई और कहा आओ। लेकिन डूबता हुआ आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था, रह रह के चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी जिंदगी है, कल ही तो एबीसी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही ऊपर वाले आदमी ने अपनी आंखें मीच ली और उसे डूबकर मरता देख रस्सी खींच ली और दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी आया और हांफते हांफते उसने अधिकारी को बताया, देखिए अभी अभी आपका एक आदमी डूबकर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। लीजिए लीजिए लीजिए, मेरी डिग्रियां संभालें, बेरोजगार हूं, मुझे लगा लें। तो अधिकारी हंसते हुए बोला, दोस्त तुमने देर कर दी, अभी 10 मिनट पहले हमने वो जगह भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देके तुमसे पहले यहां आया। क्या बात है, वाह वाह। तो दोस्तों, ये रोजगार के संकट के कारण पैदा हुए दृश्य हैं। कुछ और दृश्य दिखाने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय माणिक वर्मा से। सुनिए उनकी झक्कास कविता। ये कविता मेरे देश की समूची पढ़ी लिखी बेरोजगार पीढ़ी के नाम। कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का नगर। जी। एक दिवस हमने बैठे बैठे तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और मुल्क को अपने ही आईने में पेश किया जाए। जो ही बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया, एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए। साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला, कुर्सी? अमा यार, कुर्सी होती तो इस बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह। अमा यार, कुर्सी होती तो इस बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा भाई साहब पानी पिलाएंगे? बोले कहां से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं, नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। वाह वाह वाह। नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? बोले जी नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। क्या बात है, वाह वाह। हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। मैंने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। संविधान से कहना चाहिए एज लिमिट मंत्रियों को भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा, वाह बहुत। एज लिमिट मंत्रियों की भी रहना चाहिए। एक बेरोजगार बोला, साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला, क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है? अरे काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कहीं रोटी खाता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बेरोजगार भी कहीं रोटी खाता है। एक बूढ़ा नौजवान बोला, साहब हम बेरोजगारों की जवानी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। हमारे माँ बाप से पूछता है, क्यों आपके साहबजादे अपने पांव पर खड़े हैं? वो कहते हैं जी नहीं, नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वो अपमान की बैसाखियां देकर चले जाते हैं और हम युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। बहुत अच्छा, वाह। अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते हैं।
अब बात देखिए इसमें, अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते हैं। एक बेरोजगार ने गधे को मारा, एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर यह गधा इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश कर गया। हमारा आदमी होना सत्यानाश कर गया। मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं? बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित, और गलती से छप गया मंत्री जी अस्पताल में चित। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम दूसरे दिन फुटपाथ पे आ गए। मैंने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक हैं। हमारी कविता जिस मैगजीन में छपकर आई उसका बंटाढार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया। मैंने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम। हम देशी कला के हिप्पी हैं, आजकल जेमनी सर्कस में जिप्पी हैं। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरे पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता। मगर रंगों का सपना संवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। आज का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ के बोला बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है। बहुत अच्छा। मैंने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं। वाह वाह वाह। जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? बोले मिस्टर जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणा का हाथ अपने आप छूट जाता है। अच्छा, वाह। अंधी प्रेरणा का हाथ, अंधी प्रेरणा का हाथ अपने आप छूट जाता है। मैंने कहा क्या होगा आपका चुनाव चिन्ह बेरोजगार? बोले नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इश्तहार। हमने कहा ऐसा कर लो यार, इसी 21वीं सदी के सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान। घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बारी है अब श्रीमती ममता शर्मा की, और जैसा कि मैंने बताया वे बहुत संवेदनशील हैं लड़कियों के मामले में और उनके रोजगार को लेकर, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ वो सुनाएंगी भी। हम स्वागत करें उनका, श्रीमती ममता शर्मा। अशोक जी अभी एक बेरोजगार लड़के पर कविता कह रहे थे। मैं बेरोजगार लड़की बेरोजगारी से दुखी होकर वो नदी में डूब रही है और हमारे मंच के दिग्गज कवि उसको डूबते देख ये कविताएं कह रहे हैं अपनी अपनी शैली में। ये कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। सिचुएशन की कविता है। सबसे पहले शुरुआत मैं हुल्लड़ मुरादाबादी जी से करती हूँ। सुनेगा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, श्रोता मिलकर हुट कर रहे कवि मंच पर रोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। पंक्तियां यहाँ से शुरू होती हैं कि कहाँ गए वे कवि जो अब तक थे होटल में पड़े हुए। कोई लड़की डूब रही है तट पर है सब खड़े हुए। कन्ने डूब भले ही जाना, इनके पास कभी ना आना। ले भागेंगे दुष्ट तुझे ये बांध बिस्तरा बोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बहुत अच्छा। उसके बाद नीरज जी की बारी आती है। नीरज जी जब उस सुंदरी को नदी में डूबते देखते हैं तो क्या कविता कहते हैं, सुनेगा कि छंद झरे फूल से, छंद झरे फूल से, गीत चुभे शूल से, हुट हुए टुल कवि बाग के बबूल से।
और हम खुमार में एक नदी की धार में षोडशी के रूप का श्रृंगार देखते रहे। कि षोडशी तो डूब गई धार देखते रहे। षोडशी तो डूब गई धार देखते रहे। कि गीत गा रहा था कवि क्यों बीच में अटक गया, पानी के बहाने पूरी बोतल ही गटक गया। कि ऐसा सुरा पान किया सुर से ही भटक गया, ये गिरा के वो गिरा लो माइक से लटक गया। कि कवि थे मंच पर पड़े कन्वीनर खड़े खड़े, खाली बोतली को बार बार देखते रहे। कि किस कवि में कितना है खुमार देखते रहे, षोडशी तो डूब गई धार देखते। बहुत अच्छा। वहीं पर आदित्य जी, आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य जी जब उस सुंदरी को नदी में डूबते देखते हैं तो कविता क्या कहते हैं? हो डूब रही एक लड़की बेचारी, हो नदिया धीरे बहो। हो डूब रही एक लड़की बेचारी, हो नदिया धीरे बहो। कैसे मदद मिलेगी सरकारी, हो नदिया धीरे बहो। हो पार तिवारी तुझे लगाते पर उसके कुछ हाथ नहीं, पार तिवारी तुझे लगाते पर उसके कुछ हाथ नहीं। वीपी सिंह के साधन छिन गए अब उसकी औकात नहीं, नरसिंह राव बचा ले तुझको उसके बस की बात नहीं। मायावती करे क्यों रक्षा तेरी नीची जात नहीं, तुझे बचा लेंगे लालू जी बिहारी, हो नदिया धीरे बहो। मदद मिलेगी सरकारी, हो नदिया धीरे बहो। और अशोक जी मुस्कुराइए नहीं, अब आपकी बारी आ रही है। अशोक जी भी सुंदरियों को देख लेते हैं जब मन चाहता है। अशोक जी जब आप उस लड़की को नदी में डूबते देखते हैं तो यही कहेंगे, और आप मुझसे सहमत होंगे, सुनेगा, कि एक कन्या वलकल वसलवन्या नदी में यानी 21वीं सदी में। सुनो उठाकर हाथ कोई बात कह रही है, जब तक ये धार में है दुख के पारावार में है। देख नदी की धार में न जा, तुझे कवित्री बना दूंगा, तेरी बेरोजगारी मिटा दूंगा, तेरे सब संकट मिटा दूंगा, मेरे कार्यक्रम वाह वाह में आ जा। अंत में आदरणीय बाल कवि बैरागी जी कि हो अरबत पर्वत नदी नाले सागर कुल कछार रे, तुम देखो रे देखो रे देखो दुनिया वालों इस सरिता की धार को, तुम देखो रे तुम आओ रे। माना ये मजबूर बहुत है, इसके घर में कड़की है, विवश देख कर लड़की को मन में ज्वाला सी भड़की है। मानवता की मर्यादा ये गुड़िया नहीं रबड़ की है, लड़की कभी नहीं डूबेगी, ये भारत की लड़की है, ये भारत की लड़की है। वो पकड़ के पार उतर जाएगी ये सत्य की पतवार को, तुम देखो रे देखो दुनिया वालों इस सरिता की धार को, तुम देखो रे तुम आओ रे। तुम देखो रे तुम आओ रे, तुम जो वाह वाह के देखने वाले हो और नहीं देखने वाले हो, तुम भी आओ रे, और मेरा धन्यवाद ले जाओ रे। धन्यवाद।